क्षेत्र में लगातार अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिस वजह से आए दिन मर्डर, चाकूबाजी, रंगदारी समेत कई तरह के विवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। लेकिन अवैध शराब पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। आलम कुछ इस कदर है कि जब चाहे तब लोगों को शराब आसानी से मिल जाती है, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी तरह के आरोप लगाते हुए दमोह जिले के बड़ापुर क्षेत्र के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। लोगों ने कहा कि विशेष तौर से दलित वार्डों में अवैध शराब बिकने से अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं। लोगों ने कलेक्टर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अवैध शराब पर रोक लगाए जाने की मांग की, साथ ही 15 दिन का अल्टीमेटम देकर आंदोलन की चेतावनी दी। बताया गया कि दमोह के बड़ापुर क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ, चाकूबाजी और बढ़ते अपराधों के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र में सालों से संचालित अवैध शराब का कारोबार पर रोक लगाने, जुआ अड्डों पर कार्रवाई करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की मांग की। लोगों का कहना है कि दलित वार्डों में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर की जा रही है, जिससे आए दिन कई तरह की घटनाएं सामने आ रही है। घरों में भी विवाद हो रहे हैं, इसीलिए प्रशासन से इस पर रोक लगाए जाने की मांग की। गुंडे बदमाशों पर भी कार्रवाई की बात कही। वहीं वार्ड वासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिनों में कार्रवाई न होने पर चक्का जाम और धरना दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारे भाई का मर्डर हुआ है अभी आज ही के दिन, सोमवार के दिन। बिल्कुल जान से मार दिया है बिल्कुल। और उनका डुकरिया का कोई नहीं है, सिर्फ उनको एक ही लड़का था। पापा पाँव से माने हैं और मम्मी देख ही नहीं है आपने। उनको सहारा तो आपने छीन लाओ है, इसलिए उनको सजा चाहने आए दिन ऐसी घटना हो रही है। आए दिन क्यों हो रही है घटनाएं? दारू पी के कर रहे हैं लोग, पी रहे हैं और साथ ही में पी रहे हैं और साथ ही वाली मार रहे हैं एक दूसरे। कहाँ बिक रही है शराब? मोहल्ला बिकती है शराब, हर मोहल्ला में शराब बिकती है। क्या चाहती हैं आप? माने न्याय चाहते हैं कि न्याय, जैसे आज उसके साथ घटना हुई है, हर इंसान के साथ ऐसी घटना हो सकती है। रात बेरात आ रहा है, साजी इंसान भी आ रहा है, दारूखोर भी आ रहे हैं, सब तो हर इंसान के साथ भी जाई घटना हो सकती है। न्याय चाहने में बस। क्या नाम था आपके भाई का? हमारे भाई का कमदेव। आपका क्या नाम है? हमारा ज्योति गीताबाई बड़ेपुरा से। क्या समस्या है आप लोग? हमारे मोहल्ला में शराब बिक रही सर, ये परेशानी है। हमारे बच्चे परेशान है, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, इससे परेशान है सर। एक मर्डर भी हो गया। कौन कौन बेच रहे हैं शराब आपके यहाँ? अब सर जो तो नहीं है पता कि कौन कौन बेच रहा है, अपन जो नहीं जाना को बेच रहा को नहीं बेच रहा। अपन तो जाना जो को बेच रहा है तो ऊपर लाने बंद कर दी जाए, हमारी जाई मांग है। क्योंकि आज दुर्घटनाएं हो रही हैं, चीनें हो। क्या नाम है आपका? गीताबाई। आज हम बड़ीपुरा अहरवाल समिति के माध्यम से एसपी ऑफिस में अवगत कराने के लिए आए हैं। पूरे बड़ीपुरा में बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री हो रही है और पूरी संपूर्ण अवैध शराब को बंद करने के लिए आज बड़ी मात्रा में वार्ड के लोग यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। और हम लोग चाह रहे हैं, आए दिन चाकूबाजी घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, हाफ मर्डर हो रहे हैं और दारू पीकर लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। हम लोग एसपी साहब से निवेदन करने आए हैं कि ऐसे चीज़ों पर रोक लगाई जाए और अवैध शराब बंद की जाए। सुरक्षा की मांग की गई ऐसी, और हमारे वार्ड में गश्त के लिए कांस्टेबल भी के लिए ही मांग की गई है। बड़ापुरा के साथ साथ समस्त संपूर्ण दलित वार्डों में अवैध शराब की बिक्री बहुत जोरों पर चल रही है, जिससे आए दिन अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, पैसे छुड़ाए जा रहे हैं और घरों में भी क्लेश हो रहा है। शासन प्रशासन से आज हम लोग ये मांग करने आए थे कि जो दलित वार्डों में खास तौर से प्रशासन को सब पता है कि कहाँ शराब बिकती है, तो दलित वार्डों में जो शराब बिक रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि उससे हजारों घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं और अप्रिय घटनाएं भी हो रही हैं। आज हम लोगों ने एसपी साहब के समक्ष ज्ञापन दिया कि इन अवैध शराब माफियाओं पर कंट्रोल किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि अवैध शराब की बिक्री बंद हो जाए। कम से कम कलारी में बिकती है तो 9 बजे खुलती है, अब तो पूरी रात किसी को 2 बजे पीना है, 12 बजे पीना है, सुबह 4 बजे पीना है, घर के बाजू से बिक रही, जाके उठ लिया, पौका लिया, पी के बाद घर में दौंदरा करने लगा।
बाहर धोंधला करने लगा। इससे समाज में अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, समाज पीछे जा रही है, समाज को पीछे ढकेला जा रहा है। शासन से, पुलिस प्रशासन से निवेदन है इस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा 15 दिन के अंदर अगर अवैध शराब की बिक्री बंद नहीं की जाती है तो चक्का जाम करके शांतिप्रिय तरीके से बहुत बड़ा हर बार समाज एक आंदोलन खड़ा करेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की होगी। जय भी। आज जो ज्ञापन दिया गया है, कुछ बीते दिन आपने सुना होगा कि कमलेश अहरवाल की जो पत्थर से कुचल के हत्या कर दी गई, जो कि आपको पूरे वार्ड ने, एक पहली घटना नहीं है, इसके पहले जतेंद्र अहरवाल की घटना हुई थी चाकूबाजी से। इसके पूर्व में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो 18 साल, 25 साल, 30 साल के लड़कों की हत्याएं हुई। इसका सीधा कारण जाता है प्रशासन की लापरवाही। वो लापरवाही ये है कि जो प्रशासन को बार बार हम लोग आवेदन देने के बाद, ज्ञापन देने के बाद कि जो अवैध शराब बिक्री हो रही है 5-5, 6-6 जगह एससी वार्डों में, दमोह जिले में ऐसा कोई वार्ड नहीं जो एससी का वार्ड जहाँ पे 5 से 6 जगह बिक्री ना हो रही है, और पुलिस प्रशासन को पता होने के बाद भी उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करती। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो ऐसी शराब बिक्री की जा रही है और प्रशासन की लापरवाही से अगर ऐसा घटनाएं को अंजाम देते रहेंगे और प्रशासन जो ये शराब माफिया हैं उनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं करती तो पूरा प्रशासन जल्द ही जिला लेवल का एक आंदोलन करेगी। उसमें अहरवाल पंचायत और सभी समाज के संगठन एकजुट होकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और शासन प्रशासन को हम लोग आज निवेदन कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम निवेदन नहीं करेंगे, उस पर हम समाज की शक्ति दिखाएंगे। जय हिंद। समस्त एससी वर्ग के लोगों के वार्डों में जो अवैध शराब की बिक्री हो रही है उसके खिलाफ हम लोग समस्त एससी वर्ग के लोग माननीय एसपी महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं कि अवैध शराब की बिक्री रोकना चाहिए। जब शासन सरकार निर्धारित करे है कि ठेका यहाँ होना चाहिए तो हम लोगों के वादों को चिन्हित क्यों किया गया? क्योंकि हम लोगों को चाहते कि ये बर्बाद रहे, इनके बच्चे अशिक्षित रहे, दारू पिए, लड़ेंगे भिड़ेंगे, वो घर में बर्बादी होगी। इसलिए ये चिन्हित करें एससी वार्डों में खास तौर पर अवैध शराब बिकवाते हैं ये लोग, जबकि सरकारी ठेका होता है, चिन्हित होता है कि फलानी जगह खराब ठेका है, फलानी जगह है, लेकिन वहाँ नहीं बिकती। ठेकेदार मोटी रकम देते हैं और घरों में शराब बिकवाते। नुकसान किसको है? सिर्फ एससी वर्ग के बच्चों को, एससी वर्ग के परिवारों को, क्योंकि मजदूरी करते बाजू में गए, एक पौवा लिया पी ली, घर में जाए रोटी को है नहीं है, सब्जी है नहीं है। इस प्रकार का शासन प्रशासन की नीति है और जो सरकार ही निकम्मी है, जो सरकार घर घर एससी वर्गों को तोड़ने का काम कर रही है और भाई लूटती है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर, बर्बाद हमें नीचे से कर रही, खोखला कर रही है और हमारे लोग उसमें बर्बाद हो रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अब शराब बंद हो, बंद हो, बंद हो। पूरा बजरिया वार्ड नंबर 8, 3, 4 के समस्त अहरवाल समाज ने 2 दिन पूर्व सामाजिक रूप से सभा की और वार्ड में बिकने वाली शराब, अवैध जुआ में सट्टा के खिलाफ आज आह्वान और एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। सभी समाज के लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों और वरिष्ठों लोगों का यह मानना है कि शराब से हमारा वार्ड, बस्ती और युवा नशे में ग्रस्त हो रहे हैं, अपराध के शिकारी बन रहे हैं। इसलिए अति शीघ्र और शीघ्र शराब, जुआ, सट्टा बंद किया जाए। यह हमारा कलेक्टर महोदय जी से और एसपी महोदय जी से पूरे समाज का निवेदन और आग्रह। ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है एसपी साहब ने? एसपी साहब ने आज ज्ञापन के माध्यम से आश्वासन दिया है कि 3 दिन के पूर्व यदि अवैध शराब या जुआ सट्टा बंद नहीं होते हैं तो आप पुनः आकर के हमें शिकायत करें और 3 दिन का आश्वासन दिया। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ. E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids, almost all outdoor and indoor sports facility available, bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179 075 005. Mobile number 798797 6305 9179 072 002 9179 073 003.